के दिन में मैक्सिमम लोग ये समझते हैं कि उसका जो बड़े-बड़े डिसीज़न है, वही उसका लाइफ़ को इम्पैक्ट करता है। लेकिन ऐसा नहीं है, आपका जो छोटे-छोटे डिसीज़न है, छोटे-छोटे हैबिट्स हैं, वो भी आपको आपका लाइफ़ को सेम इम्पैक्ट देता है। पर ये लगता नहीं है क्योंकि वो छोटी-छोटी है, जैसे ये छोटी-छोटी है एंड छोटी-छोटी बहुत सारी गलतियाँ करते हो, बहुत सारे डिसीज़न, बहुत सारे हैबिट आपको लाइफ़ को इनडायरेक्टली इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, आपको पता नहीं चलता है। तो आज के वीडियो में यही डीपली समझेंगे कि ये जो छोटी-छोटी हैबिट्स है, छोटे-छोटे गलतियाँ हैं, इसको कैसे आप सुधार सकते हो? कैसे एक बेटर लाइफ़, बेटर डिसीज़न ले सकते हो? तो शुरू करते हैं। इस वीडियो को मैंने 5 सेक्शन में डिवाइड किया है। पहले सेक्शन में मैं बताऊँगा कि कैसे लोग ये फ़ॉलो नहीं कर पाते हैं, उसको हार्ड लगता है, मतलब हैबिट को बिल्ड नहीं कर पाते। हैबिट बिल्ड करना उसको हार्ड लगता है एंड दूसरे नंबर पे हम समझेंगे कि इस एक हैबिट को बिल्ड करने के पीछे साइकोलॉजी क्या रहता है एंड थर्ड में समझेंगे कि क्या-क्या आप कर सकते हो जिससे आप एक गुड हैबिट डेवलप कर सकते हो एंड फोर्थ में मैं बताऊँगा कि ऐसी कौन-सी गलतियाँ हैं जो आपको नहीं करनी है ताकि आपका जो गुड हैबिट्स है वो छूट ना जाए या फिर चला ना जाए। एंड फिफ्थ में मैं बताऊँगा कि ऐसी कौन-कौन सी हैबिट है जो जो आपको डेवलप करना चाहिए आपके अंदर ताकि आप एक बेटर लाइफ़ पा सकते हो। तो पहले मैं हम बात करेंगे कि क्यों इतना ज़्यादा हार्ड लगता है सबको गुड हैबिट बिल्ड करना। सो गुड हैबिट बिल्ड करना हार्ड क्यों लगता है? क्योंकि नंबर 1 पे है हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन हमेशा कम्फर्ट चाहते हैं एंड जो लोग अपने मन के बस में रहते हैं उनको उसको मतलब रिफ्यूज़ नहीं कर पाते। इसको नहीं समझा पाते कि मुझे ऐसा नहीं चाहिए। मैं आपका मेरा लाइफ़ को सुधारना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हारा जो लाइफ़ है उसको तुम जितना अच्छी तरीके से जीना चाहते हो वैसे तुमको डिज़ाइन करना होगा। हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है वो डिज़ाइन ही इस तरीके से किया गया है कि तुम्हें कोई हार्ड काम ना करना पड़े, जितना ज़्यादा कंफर्ट ज़ोन में रह सकते हो रह लो। एंड दूसरे नंबर पे है कि पीपल जब मतलब कोई भी इंसान इधर या फिर हम भी जब कोई एम करते हैं या फिर कोई गोल लिखते हैं तब हमेशा बड़ा ही लिखते हैं क्योंकि हमें पता नहीं क्यों ये ऐसा होता है ये मेरा हम लोगों को साइकोलॉजी की है कि हमें छोटी चीज़ नहीं नहीं चाहिए हमें बड़ी चीज़ें चाहिए। इसीलिए तुम भी याद शायद कभी किए होंगे जब तुम पढ़ाई के लिए गोल बना रहे थे एंड गोल बनाते-बनाते तुम्हें पता होगा कि मैंने 3 घंटे ही पढ़ रहा था पर मैं अभी 10 घंटा पढ़ूँगा एंड 10 घंटे के हिसाब से तुमने रूटीन बनाया, ठीक है? ये आपने किया है, लेकिन आपको पता है मैं 3 घंटे से ज़्यादा शायद थोड़ी बहुत पढ़ पाऊँगा लेकिन उससे ज़्यादा नहीं पढ़ पाऊँगा। लेकिन फिर भी आपने किया, तो ये गलतियाँ हैं जिसके वजह से लोग लैकिंग कर जाते हैं गुड हैबिट्स को मतलब फ़ॉलो करने में। उसके बाद आता है, लोग जब स्टार्ट करते हैं तब स्टार्ट करते हैं टेम्पोरेरीली मतलब मोटिवेशन से। तो तुम स्टार्ट तो मोटिवेशन से कर सकते हो, लेकिन अगर आपको कंसिस्टेंट रहना है, मतलब आपको सच में वो गुड हैबिट्स को अपने अंदर बिल्ड करना है, तो आपको कंसिस्टेंट रहना होगा, आपको डिसिप्लिन रहना होगा क्योंकि मोटिवेशन से स्टार्ट तो हो जाता है पर डिसिप्लिन रहना पड़ता है। इसके बिना आप गुड हैबिट्स को डेवलप नहीं कर सकते हो आपके अंदर। उसके बाद रॉन्ग एनवायरनमेंट मतलब कि जब तुम किसी गलत संगत के साथ रह रहे हो या फिर गलत जगह रह रहे हो, जैसे कि आपका अगर डेस्क काम करने का डेस्क इतना ज़्यादा खराब है तो तुम्हें काम करने का मन ही नहीं करेगा। जैसे मेरा डेस्क बहुत ही ज़्यादा गंदा है पर मैं भी बोल रहा हूँ कि आपको थोड़ी बहुत सुधार लाना चाहिए एंड चलता है। इतना थोड़ी बहुत तो चलता है पर इतना रखो कि करने का मन करे एंड अगर बहुत अच्छा बना सकते हो तो बना लो। इसीलिए तो इतना ज़्यादा लोग स्टूडियो बनाते हैं। स्टूडियो क्यों बनाते हैं? क्योंकि स्टूडियो में काम करने का फ़ील आता है, मज़ा आता है। तो जब फ़ील आएगा ना काम करने तब तुम्हें काम करने में बहुत मज़ा आएगा एंड तुम काम कर भी रहे होंगे। तो ये था सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 में हम क्या बात करेंगे कि एक हैबिट्स का
साइकोलॉजी क्या होते हैं। तो 3 स्टेप होता है, पहले ट्रिगर, उसके बाद एक्शन, उसके बाद आता है रिवॉर्ड। तो ट्रिगर में क्या होता है, जैसे मान लो आपने अचानक से अपने अंदर हिट हुआ कि मुझे पढ़ना है क्योंकि एग्जाम पास आ रहे हैं। ये ट्रिगर है, एग्जाम पास आना एक ट्रिगर है जो तुम्हें याद दिला रहा है कि मुझे पढ़ना है। तो एक्शन क्या है, पढ़ना है, तो आपने पढ़ना चालू किया, ठीक है। एंड रिवॉर्ड क्या है, आपको पढ़ के अगर कुछ सीख रहे हो या फिर जो चीज़ आपको कंप्लीट करना है वो कंप्लीट हो रही है तो तुम्हें अच्छा लग रहा है। एंड अच्छा तो तुम्हें तुम्हारे माइंड में एक डोपामिन रिलीज होता है जब तुम अच्छा फील करते हो। एंड यही सबसे बड़ा रीज़न है किसी भी हैबिट के पीछे। डोपामिन अगर रिलीज हो रहा है तो आपका किसी भी हैबिट बिल्ड करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। तो ये था एक स्टेप, मतलब एक साइकोलॉजी जैसे जिस तरीके से आप एक हैबिट को बिल्ड कर सकते हो। अब बताते हैं, बात करते हैं, मतलब थर्ड सेक्शन में कि आप कौन कौन सी चेंज अपने अंदर ला सकते हो ताकि आप एक गुड हैबिट को बिल्ड कर पाओ। सो पहले मैं बताना चाहूँगा, जब तुम स्टार्ट कर रहे हो तो एकदम छोटा से स्टार्ट करो, क्योंकि जब तुम छोटे से स्टार्ट करोगे तब तुम्हें क्या लगेगा। देखो, पहले उस साइकोलॉजी को यूज़ करते हैं, जब तुम छोटे से स्टार्ट करोगे तो तुम उस काम को, मतलब ट्रिगर आया कि काम करना है, ठीक है। एक्शन क्या लोगे, पढ़ना है, पढ़ रहे हो। एंड क्या पढ़ रहे हो, छोटे छोटे पार्ट में पढ़ लो। मतलब अगर अपने पहले 2 घंटे पढ़ रहे थे तो अब 2 घंटा 25 मिनट पढ़ रहे हो, तो आपको डिफरेंस ज़्यादा नहीं लगा, 25 मिनट ही बढ़ाया बस। तो स्टार्ट आपने छोटा किया है, पर इससे होगा क्या, आपको डोपामिन रिलीज होगा एंड उससे आपको अच्छा लगेगा एंड उससे हैबिट बिल्ड होगा। तो 25 मिनट से आप इसको बड़ा बड़ा ले सकते हो। तो 25 मिनट से जब स्ट्रांग हैबिट हो जाएगा तब उसको और बढ़ा लेना, उसके बाद और बढ़ा लेना। तो इस तरीके से आप एक हैबिट्स को इजीली बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। एंड उसके सेकंड में आता है हैबिट स्टेक। इसका मतलब होता है जो हैबिट आपके पास ऑलरेडी है। मतलब मान लो सुबह तो आप ब्रश करते ही होंगे, ये आपको एक हैबिट है। खाना खाते हो, एक हैबिट ही है मान लो। एंड सोते ही हो तो सोना भी एक हैबिट है। तो उसके साथ स्टार्ट कर दो आपका जो गुड हैबिट्स है, जैसे कि सोने से पहले 2 पेज पढ़ना है। एंड ब्रश करने के बाद मुझे एक्सरसाइज करना है। एंड जब मैं खाने जाऊँगा, ब्रेकफास्ट या फिर लंच या कुछ, तो मैं और कुछ कर लूँगा जो आपको करना है, जैसे कि राइटिंग कर लूँगा। जैसे राइटिंग हम रात में कर सकते हो एंड पढ़ सकते हो किसी टाइम। तो इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करना है। लेकिन स्टॉकिंग करने से होगा कि आपको वो काम तो करना ही है, उससे पहले आपको ये करना होगा, उसके बिना आप कर नहीं पाओगे, तो तुम ईज़िली कर ले जाओगे। एंड ये बहुत इफ़ेक्टिव एक तरीका है किसी भी चीज़ को मतलब किसी की हैबिट को जल्दी डेवलप करने के लिए। उसके बाद आता है मेक हैबिट ईज़ी। इसका मतलब होता है, शायद ये एटॉमिक हैबिट्स का एक एटॉमिक हैबिट्स में ये कॉन्सेप्ट थे कि तुम जब किसी चीज़ को मतलब क्रैक करना चाहते हो, किसी हैबिट को अगर आप अपने आप से, मतलब किसी हैबिट से रीड ऑफ करना चाहते हो, तो तुम्हें करना ये होगा, उसको जितना ज़्यादा हो सके हार्ड बनाओ। मान लो आपको फ़ोन से छुटकारा पाना है, तो फ़ोन को आप अपने डब्बे के अंदर या फिर अपने अलमारी के अंदर लॉक करके रखिए, अपने बस्के के अंदर लॉक करके रखिए, ताकि होगा कि जब तुम फ़ोन यूज़ करना चाहोगे, ट्रिगर आएगा, उसके बाद एक्शन क्या लोगे, फ़ोन यूज़ करना है। तो उससे पहले आपको बहुत सारा एक्शन लेना होगा। और ये आप लेना क्यों नहीं चाहोगे, क्योंकि हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है वो कंफर्ट चाहता है। एंड वो जब देखेगा कि इससे पहले मुझे और दो चार चीज़ें करनी है, तो बहुत ज़्यादा चांस होता है वो नहीं करेगा। यही होता है ह्यूमन ब्रेन। तो इसको समझ के ही एटॉमिक हैबिट्स को लिखा गया था। एंड यही कॉन्सेप्ट को यूज़ करके आप गुड हैबिट्स को भी डेवलप कर सकते हैं। अगर आपको पानी पीना है तो अपने पास रखो पानी को, ताकि अगर इसके लिए इससे होगा कि आपको ब्रेन के ना ही एफर्ट करना पड़ेगा, ना ही कुछ करना पड़ेगा। हाथ आगे बढ़ाया, पानी भी पी लिया। तो इससे वो जितना हो सके अपना जो प्रोसेस है उसको शॉर्ट करो। अपना प्रोसेस को जितना शॉर्ट कर पाओगे उतना ही आपका जो हैबिट्स है वो बहुत जल्दी जल्दी बिल्ड होता जाएगा। एंड उसके बाद आता है यूज़ रिवॉर्ड सिस्टम। रिवॉर्ड सिस्टम मतलब क्या होता है, जब तुम किसी चीज़ को हासिल किया उसके बाद अपने अपने आप को एक रिवॉर्ड दो। एंड
इससे होगा क्या, आपका डोपामिन रिलीज होगा, एंड डोपामिन रिलीज जो होता से होता क्या है, आपका जो हैबिट है उसको और भी अच्छी तरीके से आप कर पाओगे। तो इसीलिए रिवॉर्ड सिस्टम काम आता है। एंड उसके बाद आता है ट्रैक एंड स्टे कॉन्सिस्टेंट। मतलब आपका जो हैबिट है उसको कॉन्सिस्टेंटली ट्रैक करते रहिए। क्या इस हफ्ते मैंने क्या किया, इस हफ्ते में मुझे क्या करना चाहिए था, इस हफ्ते में मैंने क्या किया। सो ये दोनों दे के आप एक रेटिंग दे सकते हो, ठीक है, कि ये करना चाहिए था, ये मैंने किया। तो इन दोनों का अगर मिला दो तो मेरा क्या रेटिंग आएगा। अगर रेटिंग अच्छा रहा है तो आपका डोपामिन रिलीज होगा, फिर से वही लूप। एंड अगर नहीं हुआ तो आपका ट्रिगर आएगा, फिर से एक्शन लोगे, फिर से अच्छा लगेगा, डोपामिन रिलीज होगा। तो ये इसीलिए आपके अपना जो काम है, अपना जो हैबिट है उसको ट्रैक करो, एंड इससे आप कॉन्सिस्टेंट रह पाओगे। तो आप बात करते हैं कि ऐसा कौन कौन सी गलतियाँ है जो आपको नहीं करना चाहिए, ताकि तुम्हारा जो हैबिट्स है वो छूट ना जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है, आपको सब कुछ सॉरी, ये होता ये है, अगर आपका एक चीज़ छूट गया तो उसके वजह से सब कुछ छूट जाते हैं, ये नहीं होना चाहिए। मतलब होता क्या है, तुम देखोगे कि जब तुम एक रूटीन बनाया, उससे पहले क्या हुआ, अपने 6 बजे तक उठ के 6:30 तक पढ़ने बैठने का वादा किया था, मतलब रूटीन में। लेकिन हुआ ऐसा कि उससे पहले दिन थोड़ा लेट करके सोया तो आपका नींद 7 बजे ही खुली। तो आपको अब लगेगा कि टाइम तो चल ही गया, अब आज और नहीं पढ़ते हैं, दूसरे दिन से पढ़ते हैं। इससे होता ये है, आप खुद को तो समझा पा रहे हो कि मेरा एक गलती थी जिसके वजह से मैं नहीं पढ़ पाया। लेकिन आप ये भी तो कर सकते हैं कि चलो थोड़ा सा कम आज थोड़ा कम ही पढ़ा होगा, पर पढ़ तो लूँगा ना, कुछ तो पढ़ लूँगा। तो इसीलिए इस गलती को नहीं करना है, कुछ तो करो। मतलब मान लो आपने आधा ही काम किया लेकिन कुछ तो किया। तो ऑल ये और नथिंग मत करो, ऑल और समथिंग करो, ये बहुत अच्छा होगा। एंड एक चीज़ करता है, जब कोई स्टार्ट करता है तब मल्टीपल हैबिट्स को एक साथ स्टार्ट करता है, जो कि एक गलतियाँ इसीलिए है। जब तुम मल्टीपल हैबिट्स को एक ही साथ फॉलो करने जाओगे तो होगा ये, क्योंकि तुम ऑलरेडी इतना ज़्यादा मतलब नॉन डिसिप्लिन या फिर कुछ भी अगर वर्ड है तो डिसिप्लिन नहीं हो, अगर उस टाइम पे तुम और ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर लोड लो तो तुम्हें क्या लगेगा, अपने अंदर ब्रेन पे 2-4 दिन तो आप मोटिवेशन से कर ले जाओगे। उसके बाद जब तुम्हारा ब्रेन पे प्रेशर आएगा, उसके बाद तुम्हें समझ आएगा कि इसको तो नहीं कर सकता मैं, तो छूट जाएगा। एंड जब छूट जाएगा तो सब कुछ छूट जाएगा। तो इसीलिए जब स्टार्ट कर रहे हो तो एक हैबिट से स्टार्ट करो। एंड हैबिट एक लूप जैसा होता है। तो तुम्हें जब एक स्टार्ट करोगे तब ऑटोमेटिकली सब कुछ लूप की तरह कनेक्ट होता जाएगा। एंड इससे होगा कि आपका जो हैबिट्स हो वो धीरे धीरे सुधरता जाएगा। तो एक हैबिट से पहले शुरुआत करो, वही हैबिट आपका पूरे के पूरे लूप को चेंज कर सकता है। एंड फिर इसको मैं एंड कह सकता हूँ कि अपने एक्सपेक्टेशन को थोड़ा सा कम रखिए, क्योंकि ये गलतियाँ लोग करते हैं कि मैं 30 दिनों तक इसको फॉलो करूँगा, उसके बाद शायद मेरा ऑटोमेटिकली हैबिट्स को खुद फॉलो कर पाऊँगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है वो इतना ज़्यादा पिघलते नहीं है, उसको पिघलने के लिए थोड़ा सा वक्त लगता है, एंड वही वक्त आपको देना पड़ेगा। तो अपने एक्सपेक्टेशन को कम रखिए कि मुझे इतना ज़्यादा नहीं, मतलब एक्सपेक्टेशन रखिए पर थोड़ा सा टाइम रखिए। एंड एक्सपेक्टेशन को आप जितना ज़्यादा कम रखोगे तो अगर आप एक चीज़ देखोगे, एक्सपेक्टेशन जितना है उससे ज़्यादा अगर मिल जाए तो ऑटोमेटिकली तुम्हें अच्छा लगेगा, तो वो तो अच्छा है ही। अगर नहीं मिला फिर भी तुम्हारा एक चीज़ क्या होगा कि चलो मैंने जो एक एटलीस्ट एक्सपेक्ट किया वो तो हुआ। एंड इससे अपने आप के अंदर भरोसा बढ़ेगा। एंड जो कि बहुत बड़ा एक चीज़ है, अपने अंदर विश्वास होना। अपने आप को अगर आपने विश्वास कर लिया तो लाइफ में आप सक्सेसफुल तो हो ही जाओगे, चाहे आज हो या कल। तो आज के लिए इतना ही। एंड शायद वीडियो अच्छा लगा, एंड अगर अच्छा लगा तो रिव्यू करें हमारा